हेलो ब्यूटीफुल पीपल, रॉक स्टाइल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से मैं कल्पेश लखतरिया। आपको प्रॉमिस किया था कि 2 o'clock से लेकर 3 o'clock तक मैं रॉक स्टाइल इंस्टीट्यूट में लाइव रहूँगा। फ्रेंड्स, आज मैं पूरा हेयर साइंस, हेयर केमिकल की डिस्कस करने के लिए आपके सामने अवेलेबल हुआ हूँ। जितना हो सके उतना जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाइए। 5 मिनट के बाद हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आइए, मैं आपको रॉक स्टाइल इंस्टीट्यूट की शॉर्ट जर्नी करवाता हूँ। ये रॉक स्टाइल इंस्टीट्यूट देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स, पॉसिबल हो उतने जल्द से जल्द जुड़ जाइए, बिकॉज ऑफ आज का टॉपिक रहेगा हमारा सबसे इम्पोर्टेंस हेयर साइंस के साथ। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि ज्यादातर लोगों को केमिकल प्रोसीजर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। समझ लो, आप एप्लीकेशन करना सीख गए, इवन स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हेयर कलरिंग, हाईलाइटिंग, केराटिन, बोटॉक्स या सिस्टिंग या फिर नैनोप्लास्टिया, सब हम एप्लीकेशन तो करते ही हैं और अच्छी एप्लीकेशन कर रहे हैं आप लोग। बट केमिकल साइंस एक ऐसी चीज है, हेयर साइंस एक ऐसी चीज है जो क्लियर करने के बाद हमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आते हैं? एप्लीकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं आते। सेकंड, रिजल्ट ऑन द स्पॉट हमारा बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट तब होते हैं जब एप्लीकेशन के बाद क्लाइंट को 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम निकल जाता है। राइट, सो ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमें यहीं पे आते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ के बाद क्लाइंट की कंप्लेंट आना स्टार्ट होता है। कंप्लेंट में ज्यादातर क्या रहता है कि मेरे बालों में ड्राइनेस बढ़ गई है, या फिर मेरे बालों में हेयर फॉल हो रहा है, या फिर वॉशिंग के टाइम ओवर इलास्टिसिटी आ जाती है, टेंगल्स रिमूविंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नया जो ग्रो हो रहा है और जो आर्टिफिशियल यानी केमिकल इंग्रेडिएंट्स अप्लाई जिस हेयर में हमने किए हैं वो दोनों हेयर के बीच में ब्रेकिंग प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हेयर साइंस और केमिकल इंग्रेडिएंट्स नॉलेज अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर 5 ईयर कभी भी हेयर में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। राइट, तो इसके लिए हमें पूरा हेयर साइंस समझना जरूरी है। कौन से प्रोडक्ट में कौन सा केमिकल बेस रहता है वो भी समझना जरूरी है। हमारे बालों में कितने टाइप्स के बॉन्ड अवेलेबल है, उस बॉन्ड के साथ हमें वर्कआउट कैसे करना है ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आज हम सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इस पेज पे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके जितने भी क्वेरीज क्वेश्चन है वो सारे शॉर्ट आउट किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हेयर साइंस के अंदर जाने से पहले सबसे पहले हमारे पास हेयर क्वालिटी का नॉलेज होना जरूरी है। एक्चुअली में हेयर है क्या, कौन बॉडी के कौन से प्रोटीन्स में से क्रिएट होता है, उसमें कितने टाइप्स के लेयर्स होते हैं, उसमें कितने टाइप
टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी। सो ब्यूटी इंडस्ट्रीज में हम 5 टाइप के हेयर के साथ काम करते हैं, 5 टाइप्स ऑफ हेयर के साथ। यानी नंबर 1, सर के ऊपर जो हेयर है उसके साथ हम काम करते हैं। नंबर 2, फेस, आंखों की भ्रमर के ऊपर जो हेयर है उसके साथ हम काम करते हैं ब्यूटी फील्ड में। नंबर 3, आईज के ऊपर जो हेयर है उसके साथ हम काम करते हैं। नंबर 4, फेस के ऊपर जो हेयर है उसके साथ हम काम करते हैं। और नंबर 5, पूरे बॉडी के ऊपर जो हेयर है जो दिख रहे हैं उसके साथ हम काम करते हैं। तो ये 5 हेयर के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ वर्किंग सेंटेंस बनाया हुआ है, राइट। यानी बहुत लिमिटेशन में हम जी रहे हैं, इसीलिए काम करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हमारा। सो लिमिटेशन इतनी सिर्फ और सिर्फ हमने आर्ट के लिए वर्डिंग बनाए हुए हैं। जैसे ये बाल काट रहे हैं तो बोलते हैं हेयर कटिंग या हेयर स्टाइलिंग वगैरह वगैरह। सेकंड, ये बालों के लिए हमने सेंटेंस बनाया हुआ है, आंखों की भ्रमर के ऊपर जो हेयर है उसके लिए हमने वर्किंग सेंटेंस बनाया हुआ है आईब्रोज। नंबर 3, आंखों के ऊपर जो हेयर है उसके लिए हमने वर्किंग सेंटेंस बनाया है आईलैशेस। डन। नंबर 4, फेस के ऊपर जो हेयर है उसके लिए हमने वर्किंग सेंटेंस मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंट बनाए हुए हैं। फीमेल में कहते हैं फोरहेड, अपर लिप्स या थ्रेडिंग, और मेल में कहते हैं शेविंग या बियर्ड, राइट। और पूरे बॉडी के ऊपर जितने हेयर है उसके लिए हमारे पास वर्किंग सेंटेंस है वैक्सिंग या हेयर रिमूविंग प्रोसीजर। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बात समझ लो, ये सारे वर्किंग सेंटेंस है, यानी काम करने के लिए जो शब्द हमने बनाए हैं उसकी वजह से हम हेयर साइंस में कभी भी नहीं जा सके। यानी पूरा एजुकेशन हमने अभी तक लिया ही नहीं, सालों से हम बालों के साथ काम करते आ रहे हैं। सो फ्यूचर ब्राइट कैसे करना पड़ेगा हमें? सो हेयर एजुकेशन, हेयर डिजाइनिंग और हेयर साइंस का पूरा सब्जेक्ट सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट स्टडी करने के पीछे का रीजन क्या है ये भी बहुत समझना जरूरी है। आज तक हम जो काम करते आए हैं उससे हम खुद 100% सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्लाइंट को सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ही हमारे काम के बारे में 100% नहीं जानते, अगर हम ही जिस हेयर के साथ काम कर रहे हैं उस हेयर के बारे में 100% नहीं जानते, तो फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होने ही है। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जिस चीज के साथ हम काम कर रहे हैं उसके बारे में 100% हमारे पास नॉलेज होना जरूरी है। उस चीज के बारे में 100% हमारे पास एजुकेशन होना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर हम एक कॉन्फिडेंस लेवल हाईलाइट करके क्लाइंट को 100% सेटिस्फाइड कर सके, उसके साथ बहुत बढ़िया कंसल्टेशन कर सके, ताकि क्लाइंट का ट्रस्ट भी ऐसा रहे हम पे कि हमारा जो हेयर ड्रेसर है वो फुल्ली एजुकेटेड है इस फील्ड में, इसको हमारे पास सौंपने में हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, राइट। सो ब्यूटी इंडस्ट्रीज के अंदर एक शॉर्ट एजुकेशन है वो हमें कवर अप करना बहुत जरूरी है। सो आइए फ्रेंड्स चलते हैं सबसे पहले हेयर क्वालिटी के ऊपर, हेयर टाइप्स के ऊपर। लेकिन इससे आगे जाने के लिए सबसे पहले हमें एक्चुअली में हेयर है क्या वो समझना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, हेयर की बात करें तो सर के ऊपर जो हेयर है उसका साइंटिफिकली नाम दिया गया है कैपिली हेयर, राइट। सो नंबर 1 हेयर है वो है कैपिली हेयर, जो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग हेयर है,
और उसकी लेंथ 21 डेज 1 इंच ग्रो होती है, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्ग हेयर है अपने बॉडी का, राइट। सेकंड आता है आईब्रोज के हेयर, उसका नाम है सुपरसिलिया हेयर। फाइन, आईब्रोज के जो हेयर होते हैं उसे कहते हैं सुपरसिलिया साइंटिफिकली लैंग्वेज में। आईलेसिस के जो हेयर है उसका नाम है सिलिया है, जो बॉडी का दिखने वाला सबसे सॉफ्ट हेयर है, राइट। तो सर के ऊपर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और आईलेसिस जिसे हम कहते हैं वो सबसे सॉफ्ट है, दिखने वाला सबसे सॉफ्ट हेयर है। इसके नीचे आता है फेस के ऊपर जो हेयर है, उस हेयर का साइंटिफिकली वर्ड है बार्बा हेयर, राइट। बार्बा हेयर सालों से बार्बर शॉप चली आ रही है, लेकिन ये हेयर के साथ काम करती है, फिर भी हमें ये पता नहीं कि हमें बार्बर क्यों कहा जाता है या बार्बर शॉप क्यों कहा जाता है। इजी रीजन है, ये बार्बा हेयर है, राइट। और पूरे बॉडी के ऊपर जो हेयर है उस हेयर का नाम है लेनुगो हेयर। सो फ्रेंड्स, लेनुगो हेयर 2 टाइप्स के होते हैं। सेंसिटिव डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं और पूरे बॉडी के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट देखने को मिलती है, राइट। और लेनुगो हेयर एक ऐसी चीज है, बार्बा हेयर एक ऐसी चीज है, ये दोनों है मेल और फीमेल में डिफरेंट देखने को मिलते हैं। फीमेल में लेनुगो हेयर और बार्बा हेयर बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जबकि मेल में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। फीमेल को देखा जाए सो पूरा ढांचा डिफरेंट रहता है मेल का और फीमेल का, दोनों की इम्यूनिटी सिस्टम डिफरेंट रहती है। ये इन शॉर्ट फीमेल है वो ईयरली 12 टाइम हार्मोनल चेंजेस के प्रॉब्लम से गुजरती है, और मेल होता है उसका हार्मोनल चेंजेस ईयरली या 5 ईयरली या 10 ईयर मैक्स टू मैक्स 1 टाइम होता है। सो फीमेल और मेल में ये दोनों डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है, बार्बा है और लेनुगो है। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, हमारे बॉडी के ऊपर टोटल 9 टाइप्स ऑफ हेयर अवेलेबल है, जिसमें 5 टाइप्स ऑफ हेयर हम देख सकते हैं, बट 4 टाइप्स ऑफ हेयर ऐसे हैं जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम हेयर क्वालिटी के ऊपर। तो हमारा मेनली टॉपिक है कि किस बाल में सबसे ज्यादा हेयर केमिकल का यूज होता है। सो ये है कैपिली हेयर, जिसमें हम केमिकल बेस यूज करते हैं, इवन स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हेयर कलरिंग और हाईलाइटिंग या फिर केराटिन, बोटॉक्स वगैरह वगैरह, राइट। तो हर केमिकल को कैसे अप्लाई किया जाता है और इस हेयर में ही क्यों? बिकॉज ऑफ ये जो हेयर है कैपिली है वो मेनली 3 लेयर्स से बना हुआ है, सबसे स्ट्रॉन्ग हेयर है। इसके अंदर सभी लेयर्स के अंदर काफी सारी चीजें डिफरेंट देखने को मिलती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंस है कि ये जो कैपिली हेयर है उसमें 8 टाइप्स ऑफ हेयर क्वालिटी देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ वो मिनिमम 3 इंच, 5 इंच या मैक्स टू मैक्स 20, 30 इंच या 50 इंच तक लॉन्ग देखने को मिलते हैं, राइट। सो फीमेल में ज्यादातर हेयर लॉन्ग रहता है, यानी मिनिमम 6 इंच या 8 इंच से लेके 50, 55, 60 इंच तक के हेयर रहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबकी हेयर क्वालिटीज डिफरेंट रहती है। किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बालों में वेव्स देखने को मिलते हैं, किसी के बालों में छोटे छोटे कर्ल्स देखने को मिलते हैं। क्वालिटी की पहचान भी हमारी होनी जरूरी है, ताकि हम बालों को दूर से देख के पहचान सकें। सो फ्रेंड्स, हेयर क्वालिटी की बात करें, सो हेयर क्वालिटी टोटल 8 टाइप्स की रहती है। स्ट्रेट थिक, बाउंसी, वेवी, नंबर 5 केवी, नंबर 6 कर्ली, नंबर 7 कैरेबियन या निग्रो हेड जिसे हम कहते हैं, और नंबर 8 स्पाइरल हेड। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये 8 हेयर क्वालिटीज है
लेकिन ये सेंटेंस हम सब जानते हैं, लेकिन बालों को दूर से देख के पहचाने कैसे, उसके लिए भी रॉकस्टाइल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने एक बुक्स लिखी हुई है, काफी सारी स्टडी करके कि क्वालिटी को कैसे पहचाना जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 वर्ड है हमारा, नंबर 1 क्वालिटी के लिए, जिसे किंग ऑफ हेयर क्वालिटी कहते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, यानी स्ट्रेट थिन, सीधा और पतला बाल, नंबर 2 स्ट्रेट थिक, सीधा और मोटा बाल, राइट। तो ये दोनों हेयर क्वालिटी के सेंटेंसेस हैं, स्ट्रेट थिन और स्ट्रेट थिक। तो इसे हम दूर से देख के इजीली पहचान सकते हैं। नंबर 3 आता है बाउंसी हेयर। तो बाउंसी हेयर में, यानी जिस हेयर में हमें 8 से 10 इंच का वेव्स देखने को मिले, इज कॉल्ड बाउंसी हेयर। इससे आगे जाते हैं वेवी हेयर, जिसका फुल फॉर्म है अ वाइब्रेंट वेव्स। इस हेयर क्वालिटी में हमें 6 इंच का वेव्स देखने को मिलता है, 6 इंच का वेव्स। इससे आगे जाएंगे हम केवी हेयर में, जिसका फुल फॉर्म है कर्ली वेव्स। इस हेयर क्वालिटी में 4 इंच के वेव्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 इंच के वेव्स जिस हेयर क्वालिटी में देखने को मिले, दिस कॉल्ड टू केवी, यानी कर्ली वेव्स। देन फाइनली आते हैं कर्ली हेयर। तो कर्ली हेयर हम किसे कहते हैं? जिस हेयर क्वालिटी में 1 से 2 इंच के कर्ल्स दिखे, सिर्फ 1 से 2 इंच के कर्ल्स दिखे, उसे कहते हैं हम कर्ली हेयर। देन इससे आगे जाते हैं कैरेबियन हेयर, निग्रो या कैरेबियन हेयर। सो बेसिकली ये हेयर क्वालिटी इंडिया में बहुत कम देखने को मिलती है, मैक्सिमम साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। अब सी निग्रो या कैरेबियन लोगों के ये बाल होते हैं, राइट, जिसमें 1 से 2 सेंटीमीटर का कल्स रहता है, बिल्कुल स्प्रिंग जैसे बाल। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस नोट्स रहती है कि इस हेयर क्वालिटी में किसी भी प्रकार का सिस्टमेटिक वर्क पॉसिबल नहीं है। इस हेयर को कट करने के लिए रियल आर्ट का यूज किया जाता है। सो सिस्टमेटिक वर्क और रियल आर्ट, इन दो चीजों का फर्क आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नंबर 1 फाइनल रहता है स्पाइरल हेयर। सो स्पाइरल हेयर में बाउंसी, वेवी, केवी और कर्ली हेयर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, बाउंसी, वेवी, कर्ली, केवी और कर्ली हेयर का कॉम्बिनेशन। तो एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है कि क्या ऐसा है नेचुरली निकलता है, क्या ये पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए, हेयर ग्रो फॉलिकल के ऊपर, क्वालिटी फॉलिकल के ऊपर डिपेंड रहती है। फॉलिकल ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 टाइप्स के होते हैं। अंडाकार फॉलिकल होता है, जिसमें से बाल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ही निकलता है। सेकंड आता है राउंड फॉलिकल, उसमें से बाउंसी, वेवी, केवी, कर्ली हेयर निकलते हैं, यानी राउंड फॉलिकल जितना छोटा है, जितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फिर आते हैं चपटी फॉलिकल, यानी बिल्कुल स्मॉल राउंड फॉलिकल है, उसमें से कैरेबियन हेयर जन्म लेता है। और बिल्कुल चपटी फॉलिकल, यानी इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं, तो ग्रोथ भी बढ़िया होता है और क्वालिटी का मिश्रण भी देखने को मिलता है। काफी जगह पे हेवी कर्ल्स देखने को मिलते हैं, काफी जगह पे माइनर कर्ल्स देखने को मिलते हैं, यानी छोटा बड़ा फॉलिकल होने के कारण कॉम्बिनेशन बनता है, तो कॉम्बिनेशन भी हेयर क्वालिटी में रहता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉलिकल के ऊपर डिपेंड है। तो एक फॉलिकल, मेरे कहने का मतलब यही है कि एक फॉलिकल में से कभी भी 4 टाइप्स के कर्ल्स क्रिएट नहीं हो सकते। फाइन। सो स्पाइरल हेयर बनता कैसे है? बाउंसी, वेवी, केवी और कर्ली। तो एक इंपॉर्टेंट नोट्स है इसके अंदर भी कि स्पाइरल हेयर नेचुरल हेयर नहीं है। इट मींस फॉलिकल में से ऐसा निकलता नहीं है। आफ्टर 4 o'clock प्लीज। फॉलिकल में से ऐसा निकलता नहीं है। सो फ्रेंड्स, वो नोट्स इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात ऐसे बनता कैसे है? सो हम लोग एशियन वेदर में रहते हैं, यहां सनबर्न आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट, राइट। एशिया खंड में वेरी हॉट वेदर, यानी फुल
भी ड्राई वेदर, वेरी हॉट वेदर रहती है, सनबर्न आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट, तो उसकी इफेक्ट हमारे बालों के ऊपर होती है, हमारी स्किन के ऊपर होती है ज्यादातर। तो हमारे बालों में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड रिजोइनर नाम की फॉर्मूला रही हुई है। हमारे बालों के अंदर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, जैसे साल्ट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डिसल्फाइड बॉन्ड है। ये जो सारी चीजें हैं उसकी वजह से जब बाल हीट पकड़ता है और किसी ने पॉनीटेल किया हुआ है, छोटी की हुई है, तो हीट पकड़ने के बाद वो बाल उस शेप में आ जाते हैं, यानी बॉन्ड टूट जाते हैं। और जैसे ही वो छांव में जाते हैं, यानी कोल्ड हेयर हो जाते हैं, फिर वो ओपन करते हैं तो वहां पे एक शेप देखने को मिलता है। तो जो लोग छोटी लेते हैं, पॉनीटेल करते हैं, जूड़ा लेते हैं, उनके बालों में नेचुरल वेव्स आना मुमकिन है। जैसे हम ड्रायर से बॉन्ड को तोड़ते हैं, यानी हीट देके आयरनिंग करके बॉन्ड तोड़ते हैं, सो सिमिलर चीज है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इट मींस वंस अगेन कि स्पाइरल है, नेचुरल हेयर नहीं है, सिर्फ सनबर्न और कॉम्बिंग प्रॉब्लम से ही ये समस्या जन्म लेती है। सो ये थी 8 टाइप्स ऑफ हेयर क्वालिटी जिसका हमारे पास 100% नॉलेज होना जरूरी है। क्लाइंट आए, उनके बालों को देख के हम पहचान जाए कि ये कौन सी हेयर क्वालिटी है। तो क्वालिटी वाइज हेयर का नेचर रहता है। जब तक हम बालों के नेचर को ही नहीं जानेंगे तब तक काम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, राइट। और सेकंड थिंग, फील करना भी जरूरी है बालों को, तब जाके हमें पता चलता है कि उसका ओरिजिनल नेचर क्या है। बालों के साथ हमें बात करनी है, जब बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस हेयर क्वालिटी में एक्चुअल में है क्या, इस हेयर का नेचर क्या है, तो इसके साथ हम वर्क कैसे करें, राइट। सो फ्रेंड्स, 4 टाइप्स हर प्रकार की हेयर क्वालिटी में रहते हैं, जैसे थिन, नंबर 2 थिक, नंबर 3 ऑयली और नंबर 4 ड्राई। ये 4 टाइप्स है जो कोई भी हेयर क्वालिटी में हमें देखने को मिल सकता है, राइट। सो लाइक एग्जांपल कि मानो दूर से देखा 1 से 2 इंच का कर्ल्स यानी कर्ली हेयर है, तो सबसे पहले हम फील करेंगे कर्ली हेयर पतला है या मोटा है। सेकंड फील करेंगे वो ऑयली है या ड्राई है। तो बालों का नेचर अपने आप पता चल जाता है। मानो कर्ली प्लस थिक प्लस ड्राई हेयर है तो स्ट्रॉन्ग नेचर वाला ये हेयर है, तो उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है, लाइक हेयर कट्स करने हैं तो कौन से सेक्शन लेने चाहिए, कौन से एंगल्स क्रिएट करने चाहिए, कौन सी कटिंग टेक्निक से हमें वर्कआउट करना चाहिए, ये हमें पता चलता है। लेकिन कर्ली प्लस थिक प्लस ड्राई, उसमें आपका एंगल सिलेक्शन नहीं है, आपका डिजाइनिंग सेक्शन सिलेक्शन नहीं है, और आपके पास लॉट्स ऑफ कटिंग टेक्निक से वो अप्लाई करेंगे तो बाल 100% रिएक्ट करने वाले हैं। तो इन केस ये जो सारी चीजें हैं उसका नॉलेज हमारे पास 100% होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थी 8 टाइप्स ऑफ हेयर क्वालिटीज। इससे आगे बढ़ते हैं, 4 टाइप्स भी हमने देख लिया। तो अब बारी आती है कैपिलरी हेयर के साथ हम काम करने जा रहे हैं। काफी सारा काम करते हैं हम, स्ट्रेटनिंग करते हैं, रिबॉन्डिंग करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, काफी सारी स्टाइलिंग करते हैं, केराटिन, बोटॉक्स, ये वो काफी सारी चीजें करते हैं कैपिलरी हेयर के साथ। लेकिन उसका टेक्सचर क्या है, कैपिलरी हेयर किस चीज से बना हुआ है, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन सी पॉजिटिव चीजें उसके अंदर है, कौन सी नेगेटिव चीजें अंदर है, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, एक सॉफ्टली एक आकृति बनाई हुई है मैंने, उस पर फोकस कीजिए। ये पूरा हेयर का टेक्सचर देखो, ये जो टेक्सचर बनाया हुआ है वो एक रेगुलरली टेक्सचर बनाया हुआ है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। ये हेयर है, उसमें सबसे पहले रहता है क्यूटिकल लेयर्स। सो फ्रेंड्स, ये क्यूटिकल लेयर्स एक्चुअल में है क्या? सो समझ लो कि मछली की स्किन जैसी होती है, यानी क्यूटिकल लेयर्स में कलर पिगमेंट्स नहीं रहते, वो बिल्कुल बारीकाई से चलता है, यानी बिल्कुल रफ होता है, जिसको सीधा स्पर्श करने से वो पॉलिश फील होता है।
उल्टा स्पर्श करने से वो रफ फील होता है। सो क्यूटिकल लेयर सबसे पहला लेयर है जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। उसका मेनली वर्क क्या है कि बाहर से ऑक्सीजन खींचना और अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो बाहर निकालना। लेकिन जब ऑक्सीजन लेते हैं हम तो डस्टिंग, पॉल्यूशन वगैरह काफी सारी चीजें आती है, और ये लेयर्स अगर हमारे बालों का हेल्दी नहीं है तो बालों में टेंगल्स भी आते हैं, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो क्रिटिकल लेयर्स हमारा ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। सेकंड थिंग आते हैं कॉर्टेक्स लेयर्स पे। तो दूसरा यानी क्यूटिकल की जो अंदर की परत है वो है कॉर्टेक्स लेयर्स। तो कॉर्टेक्स लेयर्स आपके बालों का सबसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लेयर्स है, और दुनिया की कोई भी केमिकल प्रोसीजर कॉर्टेक्स लेयर्स पे ही वर्कआउट करती है। व्हाई? इसके बारे में ये जानते हैं। कॉर्टेक्स लेयर्स होता है बिल्कुल छन्नी की तरह, यानी जब आप चाय पीते हैं छन्नी से निकाल कर तो सब कचरा बाहर रह जाता है, राइट? सो कॉर्टेक्स लेयर्स है, उसका काम है ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन लेना मेडुला लेयर्स तक पहुंचाने का। बट कॉर्टेक्स लेयर्स के अंदर काफी सारे प्रोटीन्स, इट मींस कलर पिगमेंट्स भी रहते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड रिजोनल फार्मूला भी रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहते हैं। सो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें है। तो ऑलमोस्ट केमिकल प्रोसीजर का वर्कआउट रहता है हमारा फाइनली डिसल्फाइड बॉन्ड भी नियरेस्ट ही रहते हैं, यानी सबसे अंदर का जो तल है वहां डिसल्फाइड बॉन्ड भी रहता है कॉर्टेक्स लेयर्स में। सो काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि हमें कॉर्टेक्स लेयर्स को प्रोटेक्ट करके काम करना जरूरी है। तो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स अगर दोनों प्रोटेक्ट करके काम करेंगे तो इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम्स हेयर में नहीं आएंगे। थर्ड जो लेयर्स है वो मेडुला लेयर्स है, जिसमें भी डिसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं, और मेडुला लेयर्स में पूरे प्रोटीन्स सप्लाई होते हैं बिकॉज ऑफ मेडुला लेयर्स का संपर्क डायरेक्टली हेयर लैम्प के साथ रहता है। तो हेयर लैम्प में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो मेडुला लेयर्स में जाता है, और वो पूरे बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए या पूरे बालों को प्रोटीन्स पहुंचाने का वो काम कर रहा है। मेडुला लेयर जो है वो हेयर लैम्प के साथ जुड़ा हुआ है, तो हेयर लैम्प का भी एक दूसरी जगह पे कनेक्शन है, वो है हेयर, ये गलत लिखा है, इसे कहते हैं हेयर पपीला, राइट? हेयर पपीला जो है वो बॉडी के सारे प्रोटीन्स इकट्ठे करता है, वो हेयर लैम्प के साथ, मेडुला लेयर के साथ पूरे बालों को प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे हेयर की लेंथ भी बढ़े और हमारा हेयर हेल्दी भी रहे। तो इन शॉर्ट ये समझ सकते हो, ये बॉडी के साथ जितनी वेन जुड़ी हुई है वो प्रोटीन्स सप्लाई करती है ऊपर के बालों के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट द हेयर इज मिरर ऑफ हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर है, आपके बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन्स, विटामिन्स जनरेट हो रहे हैं, तो आपका हेयर हेल्दी ही रहेगा। बट सिर्फ ये जो पोर्शन है ऊपर का, उसे हमें अच्छी तरह से मैनेज करना जरूरी है, यानी क्यूटिकल लेयर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, कॉर्टेक्स लेयर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, और मेडुला लेयर्स तो इंटरनली इन दोनों को प्रोटेक्ट करता आ ही रहा है। लेकिन ये जो मेनली लेयर्स है कॉर्टेक्स, उसमें अगर हमें केमिकल प्रोसीजर कोई भी करते हैं तो कॉर्टेक्स में ऑलमोस्ट काम करता है। सो कौन सी केमिकल प्रोसीजर करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, ये हेयर साइंस के लिए, तो हमें सबसे पहले कौन सी प्रोडक्ट में कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो भी समझना जरूरी है। तो मानो आपको स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करना है, तो उसमें कौन से केमिकल यूज होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल इन बॉन्ड ब्रेकिंग क्रीम, यानी रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग करना है तो उसके केमिकल रहते हैं एमोनियम थायोग्लाइकोलेट, नंबर 2 रहता है सोडियम थायोग्लाइकोलेट, और नंबर 3 रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 3 केमिकल आपके बालों के बॉन्ड को तोड़ने और जोड़ने का काम करते हैं। इवन स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग वगैरह करना है तो
आपके पास केमिकल का 100% नॉलेज होना जरूरी है। सो हेयर साइंस के रेशियो से देखें तो केमिकल एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये केमिकल इंग्रेडिएंट्स है और आपको क्वालिटी वाइज हेयर में जाना है तो हमारी हेयर में 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी अवेलेबल है। तो बॉन्ड के बारे में भी जान लेते हैं। सो नंबर 1 होता है साल्ट बॉन्ड। साल्ट बॉन्ड ऑलमोस्ट हम उस वेदर में रहते हैं जहां ये बॉन्ड हमारे टूटे हुए ही मिलते हैं, यानी साल्ट बॉन्ड हमारे ऑलमोस्ट टूटे हुए ही मिलते हैं हमें। नंबर 2 आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलमोस्ट कॉर्टेक्स लेयर्स में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हीट से हम तोड़ते और जोड़ते हैं, राइट? यानी ड्रायर आयनिंग वगैरह किया तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली तोड़ सकते हैं। और नंबर 3 आता है डिसल्फाइड बॉन्ड। तो डिसल्फाइड बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसे हमें तोड़ने के लिए ये केमिकल का यूज करना पड़ता है। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में जो केमिकल यूज होते हैं वो डिसल्फाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज होते हैं। डिसल्फाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए एमोनियम थायोग्लाइकोलेट, सोडियम थायोग्लाइकोलेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 केमिकल से हम बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड रिजॉइनर फॉर्मूला वर्कआउट करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहती है केमिकल एप्लीकेशन नॉलेज। तो थोड़ा चलते हैं हम केमिकल एप्लीकेशन नॉलेज की ओर। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर पार्लर में हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ केमिकल एप्लीकेशन का नॉलेज नहीं है, उस रिगार्डिंग ही काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो आइए इनके बारे में जानते हैं, लेते हैं हम एक 2 मिनट का ब्रेक। आप कंटिन्यू रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम केमिकल एप्लीकेशन रेशियो के ऊपर। सो है क्वालिटी वाइज केमिकल एप्लीकेशन रेशियो हमें समझना जरूरी है। यहीं से ही हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हम हर बाल में एक ही तरह की एप्लीकेशन करते हैं, हर हेयर क्वालिटी में हमारा टाइमिंग भी हम फिक्स रखते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। So, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि केमिकल एप्लीकेशन रेशियो है क्वालिटी वाइज होना जरूरी है। सो अगर आप नोट पेन लेके बैठे सो प्लीज नोट डाउन। नंबर 1, वेरी थिन पुअर बट वर्जिन है। वंस अगेन रिपीट करता हूँ, वेरी थिन पुअर बट वर्जिन है। दुनिया के कोई भी केमिकल की एप्लीकेशन होनी चाहिए सिर्फ 60%, यानी माइनर एप्लीकेशन ही करनी है, क्योंकि ये है ज्यादा सह नहीं पाएगा केमिकल, राइट? एप्लीकेशन रेशियो रहेगा आपका 60%। आयरनिंग टेम्परेचर रेशियो, अगर इस बालों में आपको आयरनिंग करना है, चाहे वो नेचुरल हो, वर्जिन हो या केमिकल ट्रीटेड हेयर हो, 140 टू 160 सेल्सियस ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं। और मल्सीफाई रेशियो, यानी बालों के ऊपर आप केमिकल अप्लाई कर रहे हो, मल्सीफाई कर रहे हो, तो मल्सीफाई रेशियो आपका होना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट, नॉट हार्ड, राइट?
ताकि बालों की जो ट्रेंड है वो वीक ना पड़ जाए। सॉफ्ट केमिकल यानी मल्सीफाई रेशियो रहेगा आपका बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये पहला रेशन था। दूसरा रेशन आता है थिन थिक बट वर्जिन है, यानी हेयर थिन है या थिक है लेकिन वर्जिन है, हेल्दी है, तो इसके ऊपर कोई भी केमिकल एप्लीकेशन रहेगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 80%, इससे ज्यादा नहीं। राइट। सेकंड थिंग, आयरनिंग टेम्परेचर रेशियो 160 to 180 सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं। देन इससे आगे चलते हैं, मल्सीफाई रेशियो रहेगा हमारा नॉर्मल। कोई भी केमिकल अप्लाई करते हो तो मल्सीफाई रेशियो रहेगा हमारा नॉर्मल, नॉट हार्ड या नॉट सॉफ्ट, बिल्कुल नॉर्मल, हल्के हाथों से उस पे वर्कआउट करना है। थर्ड थिंग आती है केमिकल एप्लीकेशन रेशियो में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, राइट, वो है थिन थिक प्लस कलर, हैना या हाइलाइटेड बेस्ड हेयर। तो ऐसे हेयर में हमारी केमिकल एप्लीकेशन रहेगी 100%, नॉट 200%, नॉट 300%। ये समझना बहुत जरूरी है। हम हर बार में सिमिलरली केमिकल अप्लाई करते हैं, राइट। सो वंस अगेन रिपीट कर देता हूं, थिन थिक प्लस कलर, हैना या हाइलाइटेड बेस्ड हेयर, केमिकल एप्लीकेशन रहेगी हमारी 100%। आयरनिंग टेम्परेचर रेशियो रहेगा हमारा 182, मैक्स टू मैक्स 210, इससे ज्यादा नहीं। और मल्सीफाई रेशियो रहेगा थोड़ा हमारा हार्ड, ताकि पुराने अगर कोटिंग है उसको निकालने के लिए केमिकल के साथ थोड़ा मल्सीफाई हमें करना पड़ेगा हार्ड, तब जाके हमें मिलेगा 100% रिजल्ट। अगर केमिकल एप्लीकेशन रेशियो, आयरनिंग टेम्परेचर रेशियो हमारा सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने ही होने हैं। दुनिया के कोई भी केमिकल एप्लीकेशन रेशियो यही रहेगा क्वालिटी वाइज। फिर चलते हैं हम केराटिन, बोटॉक्स या फिर काफी सारे नाम 16 या फिर नैनोप्लास्टिया, काफी सारे केमिकल्स आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिलाया हुआ है। अगर इन चारों चीजों में अगर फॉर्मल्डिहाइड्रेट बेस्ड वाला कोई भी केमिकल है तो समझ लो जान को खतरा है। फॉर्मल्डिहाइड्रेट किस चीज में यूज होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी सड़ी हुई चीज सालों तक जिंदा रखनी है यानी संभाल के रखनी है, उसमें ये केमिकल यूज होता है जिसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड्रेट। यानी इजिप्ट वगैरह चले जाओ, वहां जो सालों हजारों सालों पुरानी जो मम्मीज है उसको लाइव रखने के लिए, उसके बॉडी को लाइव रखने के लिए ये केमिकल यूज किया जाता है। और एक बात समझ लो, अगर फॉर्मल्डिहाइड्रेट को 220, 230 या 240 सेल्सियस तक आप हीट करोगे तो उसमें से जो स्मोक निकलेगा उससे कैंसर होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, भले ही वो -% में हो। आपको केराटिन करना है या सिस्टीन करना है या बोटॉक्स करना है या नैनोप्लास्टिया करना है तो फॉर्मल्डिहाइड्रेट फ्री प्रोडक्ट ही होनी जरूरी है। क्लाइंट एक बार करवा के छूट जाता है, लेकिन आपको रोज करना है, लंबा जीना है तो केराटिन या फॉर्मल्डिहाइड्रेट बेस्ड वाली प्रोडक्ट को इग्नोर करना सीखे। उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी काम मत कीजिए, राइट। अगर थायोग्लाइकोलेट, एमोनियम थायोग्लाइकोलेट से बनी हुई प्रोडक्ट है उसके साथ आप काम करोगे तो आपकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगी, आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और क्लाइंट के हेल्थ को भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये केराटिन वगैरह जो ट्रीटमेंट्स है फॉर्मल्डिहाइड्रेट बेस्ड वाली, उसके साथ अगर आप काम करते हो तो क्लाइंट के हेल्थ का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स।
स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग करोगे तो इन फ्यूचर उन बालों को बचा पाओगे, लेकिन केराटिन वगैरह करोगे तो उन बालों को कभी नहीं बचा पाओगे। इन फ्यूचर आपका क्लाइंट भी जाएगा, राइट, क्योंकि टेक्सचर में कुछ बचा ही नहीं होगा। नेचुरल जो ग्रो होगा वो हेल्दी होगा, लेकिन उसका भी टेक्सचर चेंज करने का काम ये फॉर्मल्डिहाइड करता है। सो पॉसिबल हो तो केराटिन जैसे वर्ड से दूर रहे। -% में भी अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको और आपके क्लाइंट को वो हानि पहुंचाता है। सो पॉसिबल हो तो उससे दूर रहिए। और दूसरी चीज, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, डिसल्फाइड बॉन्ड तोड़ते हैं और जोड़ते हैं, तो एक नेचुरल प्रोसीजर रहती है बॉन्ड तोड़ने की और बॉन्ड जोड़ने की। जबकि ये केराटिन वगैरह जो है वो एक वन टाइप ऑफ लेमिनेट करते हैं आपके बालों को, लेमिनेशन लगा के, राइट, ताकि आपका बाल शाइनी और हेल्दी दिखे। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड वाली प्रोडक्ट को प्लीज इग्नोर कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। पूरा हेयर साइज नॉर्मली हमने कवर अप किया है। सो 2 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक मेरा 12 डेज का मास्टर क्लास आ रहा है, जिसमें 5 डेज हेयर कट से, 3 डेज हेयर ड्रायर टेक्निक से और 4 डेज विथ हेयर साइंस, केमिकल एप्लीकेशन, इवन स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हेयर कर्लिंग, हाइलाइटिंग, केराटिन, बोटॉक्स के सब के बारे में डीप नॉलेज के साथ, थियरी नोट्स के साथ, विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपके साथ में केमिकल भी शेयर करने वाला हूं। सो आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको शायद ये पता नहीं होगा, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है हेयर एजुकेशन, हेयर डिजाइनिंग और हेयर साइंस का कॉम्बिनेशन की इन फ्यूचर हमें कभी भी प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसा काम करना है हमें, ऐसा एजुकेशन लेना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ कि 2 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक 12 डेज का मेरा क्लास है, यानी 12 डेज का पूरा मास्टर क्लास लगने वाला है। आउट ऑफ स्टेट से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए पीजी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो जल्द से जल्द हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए। ओनली 15 सीट्स लेनी है, उसमें से ऑलमोस्ट 6 सीट्स बुक हो चुकी है, 9 सीट्स अवेलेबल है। और ये कॉम्बो ऑफर जो लेता है, यानी बेसिकली ये 20,000 का 12 डेज का मास्टर क्लास है, लेकिन तीनों के तीनों कॉम्बो ऑफर आप लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 में, यानी 4,000 डिस्काउंट के साथ पड़ेगा ये 16,000 रुपीज में। आप हमारा कॉन्टेक्ट करना चाहते हो सो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है बुकिंग के लिए। यही व्हाट्सएप नंबर है हमारा, यही इंस्टा नंबर है, यही फेसबुक नंबर है, यानी कोई भी जगह पे आप हमारा कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो रिपीट कर देता हूँ 9898213589। सो फ्रेंड्स, ऐसे काफी सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल लेके मैं आता रहूंगा। हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय।